गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं आर के सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस डिस्कशन में हमने बताया था कि हम सभी चैप्टर्स को 8 से 10 भागों में डिवाइड करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो इसी के क्रम में आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 के SST के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर 3 और इस चैप्टर 3 का पार्ट 2 हम इसमें आज कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम आप जानते हैं, चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसको मैं अपने पार्ट 1 में बता चुका हूं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अर्थ होता है चुनावी राजनीति, यानी चुनाव के समय पर कैसी राजनीति होती है, चुनाव के समय पर वोटिंग प्रक्रिया कैसी होती है, सरकार का गठन कैसे होता है। इन्हीं सभी विषयों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आज मैं आप सभी के सामने पार्ट 2 लेकर के आया हूं। मैं पहले बता चुका हूं कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को हम 8 से 10 भागों में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट का 5 से 10 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डियर स्टूडेंट्स, मेन हेडिंग इज अबाउट दैट हाउ वी कैन से दैट आवर इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है, हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो लोकतांत्रिक है। ये हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कहेंगे कि किसी देश का जो चुनावी प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। इसी चीज को आज हम अपने टॉपिक में, अपने क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी देश में अगर चुनाव हो रहा है तो लोकतांत्रिक है कि नहीं है। अगर लोकतांत्रिक है तो उसमें कौन कौन से क्वालिटीज पाई जाएगी तो उसे हम कहेंगे कि वहां पर लोकतांत्रिक चुनाव है, और अगर कौन कौन सी क्वालिटी नहीं पाई जाएगी तब उसे हम कहेंगे कि लोकतांत्रिक नहीं है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट को लिखा गया है एवरी वोटर्स मस्ट हैव वन वोट विथ इक्वल वैल्यू। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एवरी वोटर्स मस्ट हैव वन वोट विथ इक्वल वैल्यू, यानी जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं यानी जो भी वोट देने जा रहे हैं, मस्ट हैव वन वोट, यानी हर एक वोटर के पास, जो भी वोट देने जा रहा है उसमें हर एक वोटर का एक वोट होना चाहिए विथ इक्वल वैल्यू, और जो भी वोटिंग कर रहे हैं उनके वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो हम आपको रेफर करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। वहां पे जो है, जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा थी। जनरल असेंबली में जो प्रक्रिया थी उसमें वोटिंग प्रक्रिया में भेदभाव था। वहां पर जो है कि कुछ लोगों के वोट का वैल्यू ज्यादा था और कुछ ग्रुप के लोगों के वोट का वैल्यू कम था। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है लोकतांत्रिक राजनीति की, लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो ये कहता है कि एक वोटर का एक वोट होना चाहिए और उस वोट का वैल्यू समान होना चाहिए, यानी जितने भी वोटर्स हैं उनके वोट का जो वैल्यू है वो समान होना चाहिए। अगर वैल्यू समान नहीं है इसका मतलब है कि वहां पर लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो रहा है। सेकंड है कैंडिडेट्स और पार्टी शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड वोटर्स शुड हैव चॉइसेस। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, यानी जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो पार्टी है उसको कॉन्टेस्ट, उनका जो कॉन्टेस्ट है, उनका जो कंपटीशन है, यानी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वोटिंग प्रक्रिया में वो भाग ले रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। वोटिंग प्रक्रिया में जो भी कैंडिडेट्स भाग ले रहे हैं या जो भी पार्टी भाग ले रही है उसका जो पार्टिसिपेशन है वो फ्री होना चाहिए। इलेक्शंस एंड वोटर्स शुड हैव चॉइसेस। और सेकंड थिंग क्या है कि वोटर्स के पास चॉइसेस होने चाहिए। जैसे चीन की हम बात कर ले तो चीन में एक ही पार्टी है, वहां पे वोटर्स के पास चॉइस ही नहीं है और वहां पर कॉन्टेस्ट नहीं, कंपटीशन नहीं है वहां पर। यानी वहां पर चीन की स्थिति ऐसी है कि वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है जिस कैंडिडेट को टिकट देगा वही खड़े होंगे इलेक्शन में और वही जीतेंगे। तो चाइना में हम इसको एग्जाम्पल को ले सकते हैं, वहां का भी चुनाव जो है उसको कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक चुनाव है, बट चाइना का चुनाव डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी है और जब एक ही पार्टी होगी तो जो पर्सन्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो चुनाव भी हो गया और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसका अर्थ है कि वहां पर डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस है वो नहीं होते। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, यानी जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हर कुछ सालों के बाद
हमेशा कुछ सालों के बाद जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा देश जहाँ पर चुनाव हो गया और वहाँ पर एक बार चुनाव हो गया और कुछ सालों तक चुनाव हुआ ही नहीं, तो क्या वहाँ पर लोकतंत्र है क्या? वहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं, वहाँ पर कोई लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया नहीं है। मतलब मान लीजिए हमारा सरकार बना, हम भारत में इलेक्शंस हुआ, इलेक्शन में हम जीत गए और हम बोल दिए कि अगले 20 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा। तो क्या हमारा देश लोकतांत्रिक है क्या? नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश का एक और यहाँ पर पहचान बनाया गया है लोकतांत्रिक चुनाव का कि इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। यानी इलेक्शन जो चुनाव है वो हर कुछ सालों के बाद होना चाहिए, अदरवाइज कुछ समय के बाद, कुछ समय फिक्स कर दिया जाए, उस समय के बाद रेगुलरली इंटरवल पर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। अगला है द कैंडिडेट प्रिफरेड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें ज्यादातर लोगों का जो चॉइस है, यानी ज्यादातर लोग जिसको प्रीफर करते हैं, ज्यादातर जो वोटर्स जिसको प्रीफर करते हैं, ज्यादातर वोटर्स जिसको लाइक करते हैं, वही इलेक्शन में जीतने चाहिए। यानी ज्यादातर लोग जिस कैंडिडेट को वोट दें इलेक्शन में वही जीतने चाहिए। अगर वोट ज्यादातर लोग किसी दूसरे को वोट किए और दूसरा व्यक्ति जीत गया, इसका मतलब वहां पे कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो इलेक्शंस है, वो जो चुनाव है वो फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। यानी चुनाव पर किसी तरह का सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, फेयरली होना चाहिए, यानी कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आप सुने होंगे बूथ छाप लेना, बूथ नहीं छापा जाना चाहिए। किसी भी तरह के दबाव में किसी को वोट करने का कंडीशन नहीं हो, यानी किसी को जबरदस्ती वोट ले लिया गया, पैसा लेकर के वोट ले लिया गया, तो ये नहीं होना चाहिए। चुनाव जो है वो फ्री होना चाहिए, कोई भी सिटीजन जो है उसको प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए कहीं से भी, और फेयर होना चाहिए, यानी चीटिंग नहीं होना चाहिए किसी तरह का चुनाव में। वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली वांट। रियली वांट का स्पष्ट सीधा है कि लोग जिसको वास्तव में चुनना चाहते हैं उसको ही चुने। तो आइए चलते हैं वीडियो के समरी की तरफ, और इसका समरी क्लियर है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब चुनावी राजनीति, और उसका हम पार्ट 2 देख रहे हैं। इस पार्ट 2 में हमने 4-5 चीजों को कवर किया। सबसे पहला चीज है कि एक व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए, और जो उसका एक वोट है उसका वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। जितने भी वोटर्स हैं सबके वैल्यू इक्वल होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि जो भी पार्टी या जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी वोटिंग प्रक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, उनके साथ वो जो है वो एकदम फ्री होने चाहिए, फ्री होकर के कैंडिडेट लड़ सके। यानी जितने कैंडिडेट्स भी इलेक्शन में अगर खड़ा होना चाहें, इलेक्शन में नॉमिनेशन अपना देना चाहें, जितने लोग इलेक्शन में भाग लेना चाहें वो खड़ा हो जाएं, वो खड़े हो सके, वो इलेक्शन में भाग ले सकें, ये होना चाहिए। साथ ही साथ वोटर्स के पास चॉइस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही आदमी, एक ही कैंडिडेट खड़ा है किसी क्षेत्र से और उसको ही वोट देना है, तो वोट होते हुए भी किसी काम का वोटिंग नहीं होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ही खड़ा हो गया तो उसको मजबूरी हो जाएगी, उसको ही चुनना होगा, और वहां पर चुनाव का कोई फायदा नहीं हुआ, वो किसी तरह का डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। तीसरी बात है कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। यानी जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो रेगुलर होना चाहिए। 2 साल पर हो, 4 साल पर हो, 5 साल पर हो। बहुत सारे देश हैं और सभी देश का अलग अलग प्रावधान है। ज्यादातर देशों में 5 साल पर रेगुलरली जो इलेक्शन है वो होते हैं। तो जो चुनाव जो है वो लगातार किसी न किसी इंटरवल पर होने चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कि जो लोगों का चॉइस हो, यानी जिसको ज्यादा लोग पसंद करें, जिस कैंडिडेट को ज्यादा लोग पसंद करें, वो जो है वो चुनाव जीतना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ज्यादातर जो देश की ज्यादातर जो जनता है वो बीजेपी को चाह रही है, बीजेपी को वोट कर रही है और कांग्रेस जीत जाए, या फिर कांग्रेस को ज्यादातर जनता चाह रही है और बीजेपी जीत जाए, तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का पहचान नहीं है। यानी देश का जो जनता है, ज्यादा जनता जिसको वोट दे उसी की जीत होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर। और सबसे लास्ट जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस फ्री होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। फ्री का अर्थ है कि उस पर किसी तरह का सरकार का किसी भी इंस्टीट्यूशन का दबाव नहीं होना चाहिए। फेयर का अर्थ है कि किसी भी तरह का चीटिंग नहीं होना चाहिए इलेक्शन में, बूथ का छपाई नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती किसी से वोट नहीं लेना चाहिए, और प्लस किसी को पैसे देकर के वोट उसका खरीदा नहीं जाना चाहिए। अगर ये सारी क्राइटेरियाज फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर जो है वो वहाँ पर इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है, यानी वहाँ पर जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है।
तो ये हमारे देश में बिल्कुल 100% सही है। ये सभी कंडीशंस लगभग-लगभग जो हमारे देश में है वो फुलफिल होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। थैंक्स।